नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पावन यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए दिव्य कथाएं, पौराणिक प्रसंग और भावनाओं से भरी वो कहानियां जो जीवन को दिशा देती है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री राम के जन्म और उनके पावन बाल्यकाल की विलक्षण गाथा। एक ऐसी कथा जो सिर्फ एक अवतार की नहीं बल्कि धर्म, मर्यादा और करुणा के संपूर्ण स्वरूप की है। तो चलिए इस दिव्यता से परिपूर्ण कथा की ओर बढ़ते हैं। अयोध्या नगरी का आकाश उज्जवल था। महाराज दशरथ व्याकुल थे, क्योंकि राज्य तो था लेकिन उत्तराधिकारी नहीं। संकट यह था कि 3 रानियां होते हुए भी कोई संतान नहीं थी। तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें सुझाव दिया। गुरु वशिष्ठ बोले, हे राजन, संतान प्राप्ति हेतु अश्वमेध यज्ञ कराएं। परम पिता की कृपा से समाधान अवश्य होगा। आदेश हुआ। घोड़े को छोड़ा गया। चतुरंगनी सेना के साथ श्याम कर्ण घोड़ा देश देशांतर में घूमा। यज्ञ की तैयारी आरंभ हुई। देश के कोने कोने से ऋषि, मुनि, तपस्वी और पंडित आमंत्रित किए गए। विशेष आमंत्रण भेजा गया ऋषि भृंग को, जो अंग देश के राजा लोकपाद के जामाता थे। यज्ञ मंडप सजा। वेदों की रचनाएं गूंजने लगी। हवि में डाली गई सामग्रियों से वातावरण महक उठा। यज्ञ विधिवत संपन्न हुआ। देवताओं को तृप्त किया गया। तभी प्रकट हुए अग्निदेव। अग्निदेव बोले, हे दशरथ, ये दिव्य खीर लो, इसे अपनी रानियों में बांट दो। इससे तुम्हें तेजस्वी संतान प्राप्त होगी। राजा दशरथ ने खीर को सावधानी पूर्वक लेकर अपनी 3 रानियों में बांट दिया। कौशल्या को आधा, कैकेयी को 1/4 और शेष आधा सुमित्रा को दे दिया गया। यही वह क्षण था जब संतान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। चैत्र मास की शुक्ल नवमी थी। पुनर्वसु नक्षत्र था। कर्क लगन उदित हो चुका था। देवगण प्रसन्न थे। ऋषियों ने भविष्यवाणी की, अब अवतार होगा स्वयं नारायण का। और तभी कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया एक दिव्य शिशु ने, जिनका रंग श्याम था। मुख पर अद्भुत तेज, नेत्रों में करुणा और मुखमंडल पर अनुपम मुस्कान। वह थे भगवान श्री राम। इसके पश्चात जन्म हुआ कैकेयी के पुत्र भरत का और फिर सुमित्रा के 2 जुड़वा पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। स्वर्ग से पुष्प वर्षा हुई। गांधर्वों ने गान किया। अप्सराएं नृत्य करने लगी। अयोध्या की गलियों में दीप जल उठे। भाट चारणों में महलों के बाहर अष्टगान किया। राजा दशरथ ने रत्न, वस्त्र, धन धान्य खुले हाथों से बांटा। महर्षि वशिष्ठ ने 4 पुत्रों का नामकरण किया। ज्येष्ठ पुत्र राम होंगे, फिर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। 4 पुत्रों की छवि देखकर हर प्रजाजनों के चेहरे पर प्रसन्नता थी। रामचंद्र बालकाल से ही गुणों में श्रेष्ठ थे। गुरु वशिष्ठ से वे वेद, धनुर्विद्या, नीति और धर्म की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अल्प आयु में ही वे अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत हो गए। घोड़े की सवारी, रथ की दिशा नियंत्रण, हाथी संचालन, हर कला में निपुण। लेकिन सबसे अधिक प्रिय बात थी उनका विनम्र स्वभाव, माता पिता की सेवा और भाइयों के प्रति प्रेम। लक्ष्मण राम से विशेष स्नेह रखते
और उनकी छाया बनकर रहते। भरत और शत्रुघ्न भी एक दूसरे के प्रति गहरा स्नेह रखते। दशरथ अब निश्चिंत थे। चारों पुत्र धर्म, ज्ञान, नीति और शौर्य के प्रतीक बनते जा रहे थे। राम के तेज, सौम्यता और न्यायप्रियता से उन्हें प्रजा का प्रिय बना दिया था। ऐसा प्रतीत होता था स्वयं विष्णु इस धरती पर अवतरित होकर मर्यादा की नींव रख रहे हो। यही थी कथा श्री राम के जन्म की। एक अवतार की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता को मर्यादा, कर्तव्य और करुणा का संदेश देने वाली उस दिव्य आत्मा की। क्या आज भी हम अपने जीवन में उस मर्यादा पुरुषोत्तम के गुणों को अपनाने का प्रयास करते हैं? कृपया कमेंट में लिखिए, राम के किस गुण को आप सबसे अधिक पसंद करते हैं। धन्यवाद मित्रों।